हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं पीसी सॉल्यूशन। मेरा पहला एपिसोड है। एपिसोड में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट से कंप्यूटर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक सेटअप है। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सीपीयू है, एक मॉनिटर, एक कंप्यूटर, एक कीबोर्ड, एक माउस। मतलब ये बेसिक कंप्यूटर का सेटअप है। तो इस बेसिक कंप्यूटर सेटअप को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले लगता है प्रोसेसर। कंप्यूटर में हम जो भी कमांड देते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर का यूज़ होता है। प्रोसेसर अलग अलग कंपनी के हैं, इंटेल है, AMD है, अलग अलग वर्जन्स के हैं। अगर आप बेसिक यूज़ करते हैं तो इंटेल लेवल के या मीडियम लेवल के प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। और आप हाई एंड यूज़ करना चाहते हैं गेमिंग पर्पज़ या कोई भी हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए हमें हाई एंड प्रोसेसर लेना चाहिए। उसके बाद आती है रैम। रैम अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि आप देख सकते हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 है। तो जो भी आप प्रोसेसर लेते हैं उसके सपोर्टेड जो भी मदरबोर्ड है आपका, तो जो भी मदरबोर्ड है उसके सपोर्टेड आपको रैम लेनी होती है। तो अभी तो DDR1, DDR2, DDR3 रैम के जो भी मदरबोर्ड है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग बंद है, मतलब वो अभी भी नहीं बनते। और अभी जो बनते हैं वो DDR4 के सपोर्टेड मदरबोर्ड बनते हैं। जैसे कि आप इंटेल के प्रोसेसर ले लो, 10 जनरेशन या 11 जनरेशन, 9 जनरेशन, उनको DDR4 रैम सपोर्ट होती है। DDR4 अभी लेटेस्ट रैम है। तो DDR4 की मिनिमम रैम साइज़ 4 GB की आती है और मैक्सिमम रैम साइज 32 GB तक आती है। एक सिंपल लॉजिक है कि जब भी आपका कंप्यूटर की रैम कम होगी तो आपका कंप्यूटर स्लो होगा। जितनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रैम होगी उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर का स्पीड होगा। ओके, तो कभी भी स्पीड का इशू आए कंप्यूटर में तो सबसे पहले देखिए आपकी कंप्यूटर की रैम कितनी है। रैम कम है तो रैम बढ़ा दीजिए, हम आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, उसके आगे आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा जो भी डेटा स्टोरेज है, जैसे कि मूवीज़ हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, फोटोज़ हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, ये सभी आपका जो भी डेटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जैसे मान लो कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड में हमारा जो भी डेटा, पर्सनल डेटा सब सेव होता है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में सेव होता है। ओके, तो हार्ड डिस्क के भी 2 प्रकार है, मतलब ID और SATA। अभी ID पुरानी हो गई है, वो बंद हो गई है। अभी SATA चलती है, SATA चालू है। अभी लेटेस्ट नई हार्ड डिस्क आई है, उसका नाम है SSD। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ SSD है, ये SATA SSD है। उसके भी 2-3 टाइप है, SATA SSD, M.2 SSD, NVMe M.2 SSD। और जैसे जैसे आप हार्ड SSD चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी और वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं ये NVMe SSD है। ये छोटी सी हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप में यूज़ होती है। और ये बड़ी हार्ड डिस्क है, ये डेस्कटॉप में यूज़ होती है। और SSD भी डेस्कटॉप में यूज़ होती है। ओके, आज आप मतलब मार्केट में कोई भी कंप्यूटर लो या कोई भी लैपटॉप लो तो उसमें एक तो इनबिल्ट SSD आती है। अगर SSD नहीं है तो SSD डालने का उसमें प्रोविज़न होता है, मतलब आप उसमें SSD डाल सकते हैं इन फ्यूचर, आपको चाहिए तो। ओके, उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये इस मदरबोर्ड में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सॉकेट दिखता है, यहाँ प्रोसेसर बैठता है। यहाँ जो 3-4 सॉकेट्स है उसमें रैम बैठती है। यहाँ जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, मतलब वाइट और ब्लैक कलर की जो आपको दिख रहे हैं पोर्ट, ये SATA कनेक्टर है। इस पर आप हार्ड डिस्क, SSD, DVD राइटर वगैरह लगा सकते हैं। ये जो आप आगे जो कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ सब आप एक कीबोर्ड, माउस लगाना होता है। ये HDMI पोर्ट है, ये DVI पोर्ट है, VGA पोर्ट है। यहाँ हमें डिस्प्ले के पोर्ट लगाने होते हैं, मतलब ये डिस्प्ले के पोर्ट है। यहाँ हमें प्रोजेक्टर, डिस्प्ले, मॉनिटर वगैरह लगाना होता है। ये LAN का पोर्ट है, यहाँ हमें इंटरनेट और जो भी हमारे लोकल नेटवर्क की केबल होती है यहाँ आती है। ये ऑडियो के और ऑडियो इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स है। यहाँ जो ब्लैक कलर का बड़ा वाला दिख रहा है ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर देने का पोर्ट है, मतलब यहाँ से
पावर सप्लाई की पावर आती है और ये पूरे मदरबोर्ड में चली जाती है। और लेकिन प्रोसेसर को यहाँ से पावर नहीं मिलती, प्रोसेसर के लिए अलग से पावर कनेक्टर होता है। ये 4 पिन का पावर कनेक्टर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको जी कितने पोर्ट चाहिए, कितने रैम स्लॉट चाहिए, आपको साटा कनेक्टर कितने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप अपना मदरबोर्ड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेसर भी मायने रखता है। आपका प्रोसेसर कौन सा है उसके ही सपोर्टेड आपको वो मदरबोर्ड लेना चाहिए। उसके बाद आता है CPU फैन या कूलर, वाटर कूलर। जब भी आप कई नई प्रोसेसर परचेस करते हैं तो आपको उसमें ये छोटा सा फ़ैन आता है, और आपको जब कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है आपके कंप्यूटर की तो ये बड़ा वाला आप फैन उसमें अलग से परचेस करके लगा सकते हैं। और उससे भी आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो ये वाटर कूलर है। वाटर कूलर आपको अच्छा कूलिंग देता है। ओके, तो उसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेमिंग पर्पस के लिए हो गया, या आर्किटेक्ट लोग हो गए, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, जो मूवीज़ बनाते हैं वो हो गए, या फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वाले हो गए, तो उनको ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर बहुत बड़े होते हैं। सॉफ्टवेयर मानो तो फोटोशॉप हो गया, ऑटोकैड हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया एडोब का, ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, वो ग्राफिक्स कार्ड उसको रिक्वायर्ड लगता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के लिए होता है। ओके, तो मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड आप अगर होम यूज़ या ऑफिस यूज़ है तो मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड आपको 2 GB लगेगा। ओके, तो जैसे जैसे आप उस ग्राफिक्स कार्ड की साइज़ बढ़ाएंगे, जैसे कि मैक्सिमम साइज़ आपकी 16 GB तक ग्राफिक्स कार्ड की आती है, तो वैसे वैसे उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। और जो भी आप ग्राफिक्स कार्ड परचेस करते हैं उसका सपोर्ट उस मदरबोर्ड को होना चाहिए। ओके, तो भी आप उस ग्राफिक्स कार्ड को उस मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पावर सप्लाई। अभी जो भी हमने कंपोनेंट देखे हैं, जैसे कि रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, या ग्राफिक्स कार्ड हो गया, उन सभी को पावर देने के लिए ये पावर सप्लाई होता है। इसको SMPS भी बोलते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, तो ये बेसिक जो हमारे कंप्यूटर में आता है, जो होम यूज़ ऑफिस यूज़ होगा, वो 450 वाट का आता है SMPS। और अगर आप कोई बड़ा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं गेमिंग पर्पस के लिए, हाई एंड यूज़ के लिए, तो 650 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, ऐसे ऐसे मतलब वैटेज के SMPS होते हैं, तो उनकी प्राइसिंग भी अलग अलग होती है। ओके, इसके बाद आता है कैबिनेट। ये आप देख सकते हैं, ये और ये जो हमारे डे टू डे लाइफ का जो होम यूज़ और ऑफिस यूज़ के लिए छोटे छोटे कैबिनेट यूज़ होते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये गेमिंग कैबिनेट है। इसको कूलिंग की सिस्टम अच्छी होती है, इसमें फ़ैन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हम वाटर कूलिंग और रेगुलर जो बड़ा वाला CPU फैन है वो लगा सकते हैं, और इसमें बड़ा वाला SMPS भी हम लगा सकते हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग लुकिंग के हमें कैबिनेट मिलते हैं बाज़ार में। इसके बाद आता है कीबोर्ड होम यूज़ ऑफिस के लिए सिंपली वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं यह वायरलेस कीबोर्ड है, ये उसका USB रिसीवर है, इसके रिसीवर से ये कीबोर्ड यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो ऊपर कीबोर्ड देख रहे हैं, ये मैकेनिकल RGB कीबोर्ड है, ये गेमिंग पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ होता है। ओके, इसके बाद आता है माउस में आप देख सकते हैं ये वायर्ड वायरलेस माउस है, ये भी होम यूज़ ऑफिस यूज़ करते हैं। और ये जो बड़ा वाला आप माउस देख रहे हैं इसको गेमिंग माउस के बोलते हैं, ये गेमिंग पर्पज़ के लिए हमें माउस यूज़ होता है। इसके बाद आता है मॉनिटर। होम यूज़ ऑफिस यूज़ के लिए हमें छोटा मॉनिटर मान लो 20 इंचज़ और 18.5 इंचज़ का मॉनिटर हमें यूज़ होता है। और आप गेमिंग पर्पज़ करने वाले हैं या कोई भी हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं तो उनको बड़ा मॉनिटर लगता है, तो वो मॉनिटर बोले तो 22 इंचज़, 24 इंचज़, 27 इंचज़ का मॉनिटर हमें बाज़ार में मिलता है। तो इन्हीं सभी कंपोनेंट से मिलकर ये हमारा एक कंप्यूटर तैयार होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को
देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।